Assalamualaikum. I am your math teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start chapter 5 division. हम पहले एक्सरसाइज 5.1 करेंगे. इसमें हम सबसे पहले डिवीज़न की नंबर्स जो आंसर आए या जो भी वैल्यूज़ हैं उनके नेम्स को कॉल करते हुए कैसे कॉल किया जाता है उनके नाम पढ़ेंगे. तो आपके पास जो डिवीज़न की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है डिवाइज़र और एक होता है डिविडेंड. तो डिवाइज़र और डिविडेंड को सॉल्व करते हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर आता है. तो आपके पास चार वैल्यूज़ होंगी. फर्स्ट डिविडेंड जो नंबर है डिवाइड होने वाला, सेकंड डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जाता है, थर्ड क्वोशंट जो आंसर आता है इन दोनों का. अब 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता तो हम उससे छोटी वैल्यू देखेंगे. 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो हम उससे छोटी वैल्यू देखेंगे. या तो नंबर इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए. बड़ा नंबर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हम जब आंसर लेकर आते हैं फिर हम उसे माइनस करते हैं. तो 15 में से 14 माइनस किए 1 इज़ रिमाइंडर. ये हैं इसके तमाम नंबर्स. अब हम इसी के मुताबिक बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 18 जो है वो इसका डिविडेंड है और 3 जो है वो इसका डिवाइज़र है. हम इसे डिवाइड करेंगे. अब 3 के टेबल में 18 आता है, पहले हम ये देख लेंगे. अगर नहीं आता तो फिर हम उससे छोटी वैल्यू लेंगे. तो यहाँ पर 3 के टेबल में 18 आता है. कहाँ पर? 3 6 18. और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व हुआ है. 14 डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है. 2 के टेबल में 14 आता है. कहाँ पर आता है? 2 7 14. टेबल डिवाइड को सॉल्व करने के लिए टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी हैं. तो बच्चों, आप सब बच्चे डिवाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेबल्स को याद कीजिए ज़रूर. अब आप इस क्वेश्चन को देखिए. तो ये क्वेश्चन है 75 डिवाइडेड बाय 3. यानी कि ये जो 75 है ये आपके 3 के टेबल में आपको नहीं आता. कहाँ तक? 10 तक तो आपको पता ही नहीं है कि 3 के टेबल में 75 आता है कि नहीं आता है. क्यों? क्योंकि हमने 3 10 30 पढ़ा है. तो यानी कि ये 10 से ज़्यादा का नंबर है, ये बड़ा नंबर है. तो हम इसको एक एक नंबर लेके सॉल्व करेंगे. कैसे? अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम देखेंगे अगर 7 नहीं आता तो 3 के टेबल में इससे छोटा क्या आता है. हम पहले 75 पूरा नहीं लेंगे, हम एक नंबर लेंगे. 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो उससे छोटा आता है 6. कहाँ? 3 2 6. फिर हम माइनस कर लेंगे. तो 7 में से 6 गए, 1 इज़ रिमाइंडर. और इस 5 को, जो सवाल का 5 है, इस 5 को नीचे उतार लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 1 भी नहीं आता था. इसीलिए हमें 5 उतारना पड़ा ताकि ये एक वैल्यू बन जाए 15. अब हम ये देखेंगे 3 के टेबल में 15 आता है तो जी 3 के टेबल में 15 आता है. 3 5 15. इसी तरह से ये क्वेश्चन है 35 डिवाइडेड बाय 7. 35 डिविडेंड, 5 इज़ रिमाइंडर. 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 7 35. 5.1 में अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो थे जो पूरे डिवाइड हो रहे थे. अब हम 5.2 करेंगे जिसमें वैल्यूज़ पूरी डिवाइड नहीं हो रही, या वो वैल्यूज़ हैं, वो नंबर हैं जो आपके टेबल के अंदर नहीं आते, यानी कि 10 तक के टेबल में नहीं आते. यानी आपने अगर कोई भी टेबल आप 10 तक पढ़ेंगे तो वो वैल्यूज़ 10 तक के टेबल में नहीं आएगी. तो हम उसे एक एक नंबर लेके सॉल्व करेंगे. तो इसी तरह ये देख लें, ये 32 है और ये 2 है. आपको नहीं पता कि 32 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता. क्यों? क्योंकि आपने टेबल याद किया है 10 तक. 2 10 20. तो इसीलिए हम एक एक नंबर लेके सॉल्व करेंगे. तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो उससे छोटा नंबर देखेंगे. तो टेबल में ही छोटा देखना है, ये नहीं देखना कि 3 से छोटा तो 2 है तो 2 लिख दिया. ये हमने टेबल में छोटा देख कर लिखा है. तो 2 1 2 माइनस किया, 1 इज़ रिमाइंडर. अब ये 2 हमने ऊपर से उतार लिया. क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता. तो 2 6 12. इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 56 डिवाइडेड बाय 4. अब 56 जो है 4 के टेबल में तो आता नहीं. क्यों? क्योंकि हमें 4 10 तक आता है और वह है 40. 56 40 से बड़ा है. हम एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे. 4 1 4 माइनस किया, 1 इज़ रिमाइंडर. ऊपर से उतारा 6. 4 4 16. तो बाकी के इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन इसी तरह से हैं. आप लोग इसी तरह एक एक नंबर लेकर सॉल्व कर लीजिएगा. अब हम एक्सरसाइज 5.3 करते हैं. तो 5.3 में क्या है?
3 नंबर्स आ गए। पहले वो 2 नंबर्स थे जो पूरे पूरे कट रहे थे या रिमाइंडर बच रहा था। अब और फिर 2 नंबर्स हमने सॉल्व किया जो एक एक नंबर करके सॉल्व हो रहा था। अब ये 3 नंबर हैं, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। हम इसे एक एक करके भी सॉल्व नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि जो डिविडेंड है वो 3 है और फर्स्ट नंबर जो है वो 1 है, और 1 जो है वो 3 से छोटा है, इसीलिए हम एक नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है। तो हमें 14 लेना पड़ा, पूरा 2 नंबर लेने पड़े जो 14 हो गए। अब हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 14 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम उससे छोटा लेंगे। अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 4 ज़ा 12 आता है। माइनस किया, 4 में से 2 गए, 2 इज़ रिमाइंडर, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं, क्योंकि 2 तो छोटा है 3 से, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 3 से। 3 के टेबल में तो 2 नहीं आता, इसीलिए हमें ये वाला 7 उतारना पड़ेगा जो सवाल का है। तो ये हो गया 27। अब 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है? 3 9 ज़ा 27। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 178/2। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, वही बात हो गई। फिर हमने 2 नंबर ले लिए, 17। हमें ये देखना है क्या जो हमारे पास 17 आया है, क्या वो उस डिवाइज़र के पास, जो डिवाइज़र जो नंबर है 2, क्या उसमें आता है या नहीं आता। या तो इक्वल नंबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो 2 के टेबल में 17 नहीं आता, तो हमने इसको उससे छोटी वैल्यू ली। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, तो 17 से छोटा क्या होगा टेबल में। यहाँ इत्तेफाक से 17 से छोटा 60 है, पर टेबल में देख रहे हैं हम, तो टेबल में 17 से छोटा जो है वो 16 ही आता है 2 के टेबल में। 2 8 ज़ा 16। माइनस किया, क्योंकि जब भी डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हम निकालते हैं उसके बाद हम उसे सवाल वाली वैल्यू से माइनस करते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में प्लस किया था, लेकिन यहाँ डिवीज़न में हम माइनस कर रहे हैं। तो 7 में से 6 गए, 1 इज़ रिमाइंडर, ऊपर से उतारा 8। 2 के टेबल में 18 नहीं आता, ये हम चेक करेंगे कि आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 9 पर। 2 9 ज़ा 18। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन है 733 यानी 733 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लेके सॉल्व इसीलिए किया है क्योंकि जो डिविडेंड है यानी जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड से छोटा है, यानी कि ये 7 जो है वो बड़ा है और 6 जो है वो छोटा है। तो यानी कि 6 के टेबल में अगर 7 नहीं आता तो उससे छोटा 6 आता है। कहाँ? 6 1 ज़ा 6। माइनस किया, 1 इज़ रिमाइंडर, और यहाँ से ऊपर से 3 उतार लिया, ये हो गया 13। क्योंकि 6 के टेबल में 1 नहीं आता था इसीलिए 3 उतार लिया। तो 6 2 ज़ा 12। अब 3 में से 2 गए 1 और ऊपर से उतारा 3, तो 6 2 ज़ा 12, 1 इज़ रिमाइंडर। 3 में से 2 गए, 1 इज़ रिमाइंडर। इस तरह से आप अपनी ये 5.3 भी कंप्लीट कर लेंगे।